जीवन भर की कमाई लगाकर जिन लोगों ने महरौली में अपना आशियाना बनाया था, उन्होंने इमारतें खड़ी की थी, क्या उन्हें पता था कि उनके घर एक दिन ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं स्मृति मल्होत्रा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज। आज हम बात करेंगे महरौली में हुए डिमोलिशेशन के बारे में, किस तरीके से वहां पर जो लोग रह रहे थे, 400 से ज्यादा परिवारों के घर उजड़ गए। जब उनके घर उजड़ जाते हैं, उन लोगों पर क्या बीतती है। बात यह है कि अब इतने टाइम बाद क्यों यहाँ पर जो है डिमोलिशेशन का प्रोजेक्ट शुरू किया गया, क्यों इतने टाइम बाद, जब वहां पर लोगों ने सरकारी जमीन पर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना ली थी, उन्हें उनकी रजिस्ट्री भी मिल गई थी। रजिस्ट्री होने के बावजूद क्या उन लोगों ने कभी सोचा था कि उनके घर इस तरीके से तोड़े जाएंगे। आखिर तब कहाँ थे ये सरकारी कर्मचारी जो आज यहाँ पर घर तोड़ने आए। जब उनको रजिस्ट्री दी जा रही थी, जब उनके घर बन रहे थे, तब किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया। इतने साल बाद जब उनके घर बन चुके हैं, उनको रजिस्ट्री मिल चुकी है हर घर की, उसके बाद उनके घर क्यों तोड़े। जिसके बाद उनके घर तोड़े जाते हैं, वहां पर मौजूद एक एक व्यक्ति ये कहता है कि हमने इतनी मेहनत से अपना आशियाना बनाया, इतने टाइम से पैसे इकट्ठे करके लोगों ने अपने घर बनाए, ना सिर्फ अपनी इमारतें खड़ी करी, साथ ही उसकी रजिस्ट्री भी ली। कुछ इलीगल नहीं किया उन लोगों ने, उन लोगों के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ भी इलीगल नहीं किया। उन्होंने घर की रजिस्ट्री ली, घर बनाए, पूरी परमिशंस के साथ काम किया। लेकिन कुछ साल बाद जब 10 फरवरी को इनका घर तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो लोगों में गुस्सा होना बिल्कुल लाजमी है। उन लोगों को गुस्सा आएगा क्योंकि उन्होंने हर चीज बहुत ही प्रॉपर ढंग से की थी, उन्होंने हर चीज की रजिस्ट्री ली थी। घर अगर सरकारी जमीन पर बन रहा है, तो जब उन्हें रजिस्ट्री दी जा रही थी, तब क्यों सरकारी कर्मचारियों ने उन्हें कुछ नहीं बोला, तब क्यों उन्हें रजिस्ट्री दे दी गई। तो आज हम बात करेंगे इसी पूरे मामले में। जानिए क्या है पूरी खबर, मैं किस बारे में आपसे बात करूंगी, आखिर क्यों ऐसा किया गया। उसके बाद जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इनकी मदद करने भी आ गया है। मेरी आप लोगों से अपील रहेगी, इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा और सुनिए आज मैं आपसे क्या बात करने जा रही हूँ। अब सवाल केवल सिमिकान और वसंगति का नहीं है, बल्कि यह भी है कि सरकारी जमीन जब इमारतें खड़ी हो रही थी, तब ये अधिकारी कहाँ सो रहे थे। महरौली में करीब 20 एकड़ क्षेत्र अतिक्रमण की जद में है। इसका बड़ा हिस्सा नेशनल आर्कियोलॉजिकल पार्क के प्रतिबंधित क्षेत्र का है। इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइंटिस्ट एवं रिमांड बिल 2017 के अनुसार ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा को देखते हुए इनके आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं किया जा सकता। इसी के मद्देनजर यहाँ समेकन किया गया और उसी के अनुरूप तोड़फोड़ शुरू की गई। लेकिन 4-5 दिनों के हंगामे के बाद केवल 4000 वर्ग मीटर जमीन से ही अतिक्रमण हटाया जा सका है। अतिक्रमण के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन परिवारों की मदद करने पहुंचे। महरौली में डीडीए की तोड़फोड़ से बेघर हुए परिवारों की मदद के लिए दिल्ली सरकार आगे आई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रभावित लोगों को जरूरी सुविधाओं के साथ टेंट, खाना, कंबल मुहैया कराने का प्रस्ताव को मंजूरी दी। दिल्ली सरकार ने यह फाइल अंतिम स्वीकृति के लिए उपराज्यपाल के पास भेज दी है। राज्य मंत्री कैलाश गहलोत ने प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत और मदद पहुंचाने को लेकर मुख्यमंत्री के प्रस्ताव रखा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाना चाहती है। यह पहल उन पीड़ितों के लिए स्वागत योग्य कदम है जो तोड़फोड़ अभियान में आशियाना गंवाने के बाद गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस संकट की घड़ी में सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई सामाजिक कल्याण और न्याय पर बल देने के साथ ही सक्रिय शासन का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इससे पहले राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्ताव रखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि महरौली प्रस्ताव पार्क के समीकरण मामले की जानकारी 2 निवासियों ने दी थी। ये जानकारी मिलने के तत्काल बाद 10 फरवरी को उन्होंने दक्षिण दिल्ली के डीएम के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि डीडीए ने अनुरोध पर दिसंबर 2021 के समीकरण किया गया था, लेकिन प्रभावित लोगों को समीकरण के बारे में सूचित नहीं किया गया था। इस कारण उन्हें 11 फरवरी को दक्षिण दिल्ली के जिला अधिकारी को महरौली प्रस्ताव पार्क का नए सिरे से
समीकरण करने के आदेश दिए। साथ ही डीएम को सरकार के आदेश से डीडी अधिकारियों को अवगत कराने के लिए निर्देश दिया था कि इसका फिर से समीकरण किया जाए, लेकिन इन निर्देशों का डीएम ने पालन नहीं किया। इसके बाद 14 फरवरी को फिर उन्होंने डीएम को पत्र के जरिए निर्देशित किया कि सरकार के आदेश से डीडी अधिकारियों को अवगत कराया जाए। तब डीडीए ने तोड़फोड़ की कार्रवाई बंद की। तो सुनिए आपने पूरी खबर किस तरीके से लगातार डीडीए बार बार उन्हें पत्र लिख रहा था, बार बार उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि जो वो काम कर रहे हैं वहां पे लोगों को इस बारे में नहीं पता था कि जो वहां जो लोग रह रहे हैं उनके घर तोड़ दिए जाएंगे, अतिक्रमण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले ये प्रक्रिया 10 फरवरी को शुरू हुई, जिसके बाद 10 फरवरी को इस प्रक्रिया के साथ साथ जब ये प्रक्रिया चल रही थी वहां पे कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, इस प्रक्रिया को उस टाइम रोक दिया। उसके बाद ये प्रक्रिया 14 फरवरी को फिर शुरू हुई, लेकिन फिर वहां पर विरोध किया गया, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करवाई गई, जिसके बाद आज तक ये प्रक्रिया अब तक रोक दी गई है। अब जानिए कब ये प्रक्रिया, ना जाने कब ये प्रक्रिया फिर से आगे बढ़ेगी। कमेंट्स में अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। आपको क्या लगता है कि जो ये प्रक्रिया शुरू हुई, अतिक्रमण किया जा रहा है, क्या वो सही है, किस हद तक सही है? अगर वो सही है तो पहले आप लोगों ने रजिस्ट्री क्यों दी? कमेंट्स में अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए और देखते रहिए फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद।